वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। Assam, sir. वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे यहाँ हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है इस वक्त स्लाइड के ऊपर ना, प्रोजेक्टर स्लाइड के ऊपर। तो मैं ज़रा इसको देख लूँ, ये टेक्निकल एक प्रॉब्लम है, उसकी असिस्टेंस चाहिए हमें। तो उसके जैसे ही ये अरेंज होता है मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। प्लीज़ होल्ड ऑन। अब बिलाल वहाँ कोई नज़र आया था क्या? वहाँ फिजिकल में तो बैठा होता है या नहीं बैठा? देखो तो उधर से देखो, मैं इधर देख रहा हूँ। पीछे जाके देखो नीचे, मैं इधर देख रहा हूँ। के क्लास
ओके, आई एम बैक। अब ये कहते हैं कि कन्वर्टिंग फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फंक्शन फॉर्म। कल भी आप लोगों को मैंने बताया था, इस एक्सप्रेशन को नोट डाउन करें, ये स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के सामने। इसमें देखिए लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू लॉग बी वाई, एक्स इज इक्वल टू लॉग बी वाई। ये फॉर्म जो लिखी हुई है, इसको मैं यहाँ आपके सामने लिखूँ तो लॉग बी वाई, ठीक है। लिसन, कल भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि एक लॉ है चेंज ऑफ बेस लॉ। ये x बराबर होगा log y डिवाइडेड बाय log b के, ठीक है। फिर ये चीज यहाँ डिवाइड हो रही है, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगी तो बचेगा ये x log b इज इक्वल टू log y के। फिर यहाँ एक्सपोनेंट लॉ होगा और ये इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी, तो log b पावर x इज इक्वल टू log y। log एंड log कैंसिल आउट, तो b टू द पावर x इज इक्वल टू y। तो ये आप ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू b पावर x। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, और ये कहाँ से आई है, यहाँ से। ये देखिए मैंने आपको इतनी बड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन दी। नहीं, लॉग फॉर्म थी, लोगैरिथमिक फॉर्म। लोगैरिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है ना। तो हमने ये रेसिप्रोकल का मतलब यकीनन ये होगा कि ये ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है, एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स करके दिखाए, यानी स्टेप्स करके दिखाए हैं, स्टेप्स की फॉर्म में कैसे ये बराबर होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को उठा लेकर, ठीक है। तो ये कहता है 2 पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। लेट्स सपोज 2 पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। इसका क्या मतलब है, y इज इक्वल टू b पावर x, एक तरह से यही है ना। तो y इज इक्वल टू b पावर x को अभी हमने क्या देखा था, x इज इक्वल टू लॉग b ऑफ y, यहीं से स्टार्ट किया था ना हमने। तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं 3, लॉग b की जगह हम 2 और 8। तो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से तुम कन्वर्ट करके कहाँ आ गए, लोगैरिथम फॉर्म में। ये देखिए ये आंसर है, यही हमने भी सॉल्व किया है। फर्दर दो क्वेश्चन तो आप समझ ही सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। से एक्सपोनेंशियल लोगरिथम में जाने वाला दोबारा एक बार बताइएगा प्लीज। कौन सा वाला, लोगैरिथम में जाने वाला एक्सपोनेंशियल से? जी ये देखिए लोगैरिथम से एक्सपोनेंशियल में जाने के लिए ये लिखा x इज इक्वल टू log b y, ठीक है। यहाँ एक लॉ अप्लाई होता है, इस लॉ को हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। x तो ऐसे ही रहा, राइट साइड पर log b डिवाइडेड बाय log y, log y डिवाइडेड बाय log b। यानी ये जो फंक्शन होता है ना लॉग फंक्शन, ये न्यूमरेटर में लिखा जाएगा लॉग के साथ, और ये जो बेस फंक्शन है ये डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो log y डिवाइडेड बाय log b, ये log भी यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस स्टेप पर एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंट लॉ का मतलब होता है जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये यहाँ चला जाए, ठीक है, पावर में कन्वर्ट हो गया। तो ये log b पावर x बन गया, ये log y कैंसिल आउट, log log b पावर x इज इक्वल टू, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये कन्वर्जन था फ्रॉम लोगैरिथमिक फॉर्म से फ्रॉम टू एक्सपोनेंशियल, सही है, आगे समझ। जी सर। सर ये एक्सपोनेंशियल से हम लोगरिथमिक में गए, जो आपने भी इसका रिवर्स किया है नीचे जाके 2 की पावर क्यूब अपॉन बी वाला, ये दोबारा बताइएगा आपने क्या किया है ये।
इसकी बात कर रहे हैं। जी सर। देखिए ये इसको तो आप मानते हैं ना कि ये फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसमें ये जो, जी सर। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये क्या है, ये एक तरह से b है। हमारे पास ये फॉर्म है ना एक्सपोनेंशियल b टू द पावर x इज इक्वल टू y, ये है ना, कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अभी हमारे पास जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो b इज y, मैंने 8 को मान लिया, b 2 को मान लिया और 3 जो है वो x को मान लिया। तो फिर जी सर। अभी मैंने जो लोगैरिथमिक फॉर्म ड्राइव किया उसके ऊपर रख दिया x इज इक्वल टू log b y। x 3 था, log b 2 था, y 8 था, तो log 3 log 2 8, आंसर है। सही है सर, थैंक यू सर। A common logarithm, definition of the common logarithm, Bilal, don't you are, a common logarithm is a logarithm with base 10। कॉमन लॉग, देखिए एक होता है लॉग एलओजी, दिस इज कॉमन लॉग, एक होता है एलएन, दिस इज नेचुरल लॉग। ये यूज किया जाता है ई के साथ, ये यूज किया जाता है 10 की पावर के साथ। ठीक है, तो कॉमन लॉग हमारे पास होता है तो हम उसको log 10 x लिखते हैं, सिंपली एज log x, बिकॉज log 10 इज इक्वल टू log x के बराबर होता है। देखिए ये हम कह सकते हैं कि log 10 x, अगर मैं इस पर चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा, एक तरह से log x डिवाइडेड बाय log 10, यही बनेगा ना। और log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इसका मतलब है ये log x लिखे या log 10 x लिखे, बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ इन्होंने कहा है डेफिनेशन ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम ln x y इज इक्वल टू ln x इज अ डेफिनेशन ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। और इसके लिए जैसे अभी हमने कहा था ना, x इज इक्वल टू b टू द पावर, सॉरी, y इज इक्वल टू b टू द पावर x, तो यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू e टू द पावर y। ठीक है, x इज इक्वल टू e टू द पावर y। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना log 10 किसके बराबर है, 1 के, इसी तरह log ln e जो है ये बराबर होता है 1 के, ln e बराबर होता है 1 के। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा, ये समझो क्या होगा, हम यहाँ भी log लेते हैं, यहाँ भी log लेते हैं, तो ln x इज इक्वल टू ln e टू द पावर y, ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा, y ln e बनेगा और ये ln x बनेगा। ठीक है, ln e किसके बराबर होता है, तो y इज इक्वल टू ln x के बराबर आ गया। ln e 1 के बराबर हो गया ना, तो ये एक्सपोनेंशियल से जब मैं लॉग फॉर्म में जा रहा हूँ तो ln तो रहेगा। ठीक है जनाब, ये हम यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं, ग्राफ्स ऑफ logarithmic फंक्शन। In graphs of exponential functions, we saw how creating a graphical representation of an exponential model gives us another layer of insight for producing future events. How do logarithmic graphs give us insight into situations? यहाँ ये बता रहे हैं कि हर logarithmic फंक्शन जो है ना वो इनवर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर कॉमन लॉग है तो 10 का इनवर्स फंक्शन होगा, अगर नेचुरल लॉग है तो ई का एक्सपोनेंशियल इनवर्स फंक्शन होगा। ठीक है, we can think of every output on a logarithmic graph as the input for the corresponding inverse exponential function। जो भी आउटपुट आ रहा है ना लॉग का ग्राफ के लिए, वो एक तरह से इनपुट था इनवर्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जो तुम ई में दोगे वैसे तुम्हारे पास वाई में लॉग में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक सपोजिशन की कि भाई हमने इन्वेस्ट किए 2500, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, in an account that offers on an annual interest rate of 5% means 0.05। ठीक है,
compounded continuously. We already know that the balance in our account for the year t years, मुझे नहीं मालूम 1 साल है 2 साल है, can be found with the equation of a is equal to a e to the power rt. याद है कल पढ़ा था हमने, a is equal to p e नहीं p e power n t, ये पढ़ा था ना। ठीक है, वो तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमने यही पढ़ा था ना। ठीक है, अच्छा जनाब, अब यहाँ ये कहता है कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये आर नॉट आर की का मतलब क्या है, आर 0.05 है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 2500, e टू द पावर 0.05 ऑफ t इज इक्वल टू दिस e। ठीक है, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, टी में 1 रखूं, लेट सपोज, बात समझ में, ठीक है, तो टी में अगर मैं 1 रखता हूं तो अच्छा, अब 2500 से, अच्छा इसका ग्राफ देख लें, यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा। 2500 से स्टार्ट हुआ, 2500 से स्टार्ट हुआ, फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता रहा 14 इयर्स के बाद ये इस पॉइंट पर आ गया। द बैलेंस रीचेस 5000 नियर ईयर 14 ईयर के बाद। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर फर्ज करें आ गया a इज इक्वल टू 2500 ऑफ e टू द पावर माइनस 0.05 t के बराबर है, लेट सपोज। तो अगर आपको एनुअल वैल्यू पता चल जाए, एनुअल इंटरेस्ट वैल्यू, तो फिर आप इजीली इसको ट्रेस कर सकते हैं कि ग्राफ किस तरह का बनेगा। ठीक है सर जी, सर जो ई है, इसकी कोई ना कोई अपनी वैल्यू भी तो होगी ना, हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है हर जगह। पावर e टू द पावर 1 की वैल्यू कैलकुलेट करो, 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आती है, लेकिन अगर e टू द पावर x होगा तो वो तो कैलकुलेट नहीं हो सकता ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल x में अब हम 2 पुट करें तो e पावर 2 कैलकुलेट हो जाएगा। तो e की पावर करके सर हम हम बेसिक यूज क्यों करते हैं। ये यूज क्यों करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, इस तरह से लो, v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो टाइम का इनवर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। जी सर। इनवर्स इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय s के बराबर होगा। जी। यानी ये क्या बता रहा है कि टाइम और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्स है, टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस कम होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये सारी चीज क्या बता रही है कि हम एक रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं, एक रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं। तो इसी तरह से ये कहते हैं कि ln इनवर्स फंक्शन है e का। जैसे मैं कहता हूँ ना 2 का इनवर्स फंक्शन है, तो आप सर रेसिप्रोकल एडिट मल्टीप्लिकेटिव 1/2 है कि ये आंसर एडिटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। सुनो मेरी बात बच्चे, क्वेश्चन क्या है, ये क्या आवाज आ रही है बेटा, माइक ऑफ कर दो। देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि ये ln इनवर्स क्यों है e का, यही क्वेश्चन है ना आपका। मैं समझा रहा हूँ। देखिए हर नंबर, जो भी नंबर होता है ना, उस नंबर का एक इनवर्स नंबर होता है, और वो इनवर्स इस तरह होता है कि जब भी उस नंबर को उस नंबर इनवर्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर यू विल गेट ऑलवेज 1। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/5, कैंसिल आउट होगा, आंसर ऑलवेज क्या आएगा 1। तो इसी तरह वो कहता है लॉग है, तो लॉग का इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इन दोनों के अंदर ऐसी वैल्यू रखें कि जब ये log 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1।
तो log का इनवर्स क्या है 10, log का इनवर्स क्या है एक तरह से 10। इसी तरह मैं कहता हूँ ln, तो ln का इनवर्स क्या है असल में एक तरह से e, क्योंकि इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1। बेसिकली e कुछ नहीं है, पता है क्या, e इंटू 1/ln, ये और ये कैंसिल आउट होगा 1 आएगा। लॉग और एक्सपोनेंट क्यों यूज करते हैं, सवाल ये होना चाहिए, लॉग और एक्सपोनेंट क्यों यूज करते हैं। लॉग सिंप्लीफाई करने के काम आता है कॉम्प्लेक्स वैल्यू को, और एक्सपोनेंट किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है जिसके अंदर किसी ऐसे फिनोमिना को रिप्रेजेंट करती है कि जिसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा हो, और कंटिन्यूस डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा हो, और लीनियर फॉर्म में नहीं, कर्व फॉर्म में, लाइक इस तरह से, ठीक है। ये बात हमें समझानी है। मेरा ख्याल है, आई होप कि इट विल वर्क, आपको ये एक्सप्लेनेशन कुछ क्लियर हुआ होगा। एनीवे आगे चलते हैं। व्हाट इज द डोमेन ऑफ f of x is equal to log 2x plus 3। और से देखें log 2f(x plus 3), इसका मतलब तो यही है ना बेसिकली, y is equal to log 2x plus 3, ठीक है। तो log फंक्शन इस वक्त क्या दिया हुआ है x plus 3, क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, क्या ये log नेगेटिव हो सकता है, log नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो ये कहते हैं आप x plus 3 मस्ट बी पॉजिटिव, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। log 0 भी कैलकुलेट नहीं होता, log नेगेटिव भी कैलकुलेट नहीं होता। तो you should consider x plus 3 must be greater than 0। नहीं, हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं ना, मतलब रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसने कहा है डोमेन कैलकुलेट करनी है। तो डोमेन तो इस फंक्शन की हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो फायदा क्या होगा। बिलाल का क्वेश्चन ये है कि ये क्या, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो मैं कहूंगा कि y इज इक्वल टू b टू द पावर x, ऐसे ही होगा ना। फर्ज करो तो y इज इक्वल टू b पावर x, b पावर x का मतलब क्या होगा 2 पावर x प्लस 3, ऐसा ही है। अब इससे डोमेन कैसे निकालूं, इसको चलो ब्रेक करते हैं तुम्हारे साथ। y इज इक्वल टू 2 पावर x इंटू 2 पावर क्यूब का मतलब 8, ठीक है। अब क्या करूं, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x, निकल सकती है डोमेन, नहीं निकल सकती। कैसे निकलेगी, फिर लॉग लूंगा, नहीं, डोमेन निकालने के लिए लॉग नहीं लगा रहे, वही कह रहा हूं। हाँ, फिर हाँ, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ ना, अच्छा एक मिनट, y इज इक्वल टू 8 इंटू 2 पावर x लिखा हुआ है, इसकी भी डोमेन है, लेकिन इसकी डोमेन पता है क्या, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसमें पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ये है ना डोमेन इसकी। लेकिन इस फंक्शन की डोमेन ये नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अरीबा ये बात समझ में आई, तो पूछो ना कि नहीं समझ में आई। वो तो मैंने तुम्हारा ब्लैंक फेस एक्सप्रेशन देखकर ये कहा कि नहीं, मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रही, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। बेटा क्वेश्चन ये है, log 2x plus 3, ये क्वेश्चन है, वो कहता है f of x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू log 2x plus 3, इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन का मतलब क्या होता है, हम इनपुट में क्या वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। इनपुट में क्या वैल्यू दे सकते हैं, इनपुट क्या है, ये है ना, ये इनपुट लॉग के साथ जब भी लिखा जाएगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज द नेगेटिव लॉग डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो लॉग जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा ही है ना। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो x प्लस 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -3, -3 से ग्रेटर, तो मैं इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, -3 पॉजिटिव इंफिनिटी। ये पूरी डोमेन है, ये पूरी डोमेन,
किसकी पूरी डोमेन है? इस फंक्शन। बिलाल ने जो क्वेश्चन किया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन तो दे दी, लेकिन अगर कोई और पूछना चाह रहा है तो बता दे, मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन दे दूं। जी सर, एक बार क्वेश्चन भी उसका रिपीट कर दीजिए और एक्सप्लेनेशन भी। बेटा क्वेश्चन तो अभी मैंने दोबारा रिपीट किया है, क्वेश्चन क्या रिपीट करूं? बिलाल का क्वेश्चन था वो और उसकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा, बिलाल का क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन उसने ये किया था कि सर फॉर्म हमारे पास ये है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो क्या हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं सॉल्व कर सकते? तो मैंने ये कहा था कि नहीं करना, हमें कर तो सकते हैं, नहीं करना। क्यों नहीं करना? उसने जिस फंक्शन की डोमेन पूछी है वो ये है, ठीक है। अच्छा, अब बिलाल के अकॉर्डिंग, जैसे बिलाल से ने कहा, तो कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है। कन्वर्ट करूंगा तो y इज इक्वल टू log x प्लस 3 डिवाइडेड बाय log 2। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन यहाँ भी बंद हो गई है। एक मिनट में दोबारा स्क्रीन शेयर कराता हूँ। वेट प्लीज, मैं स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ दोबारा। आ गई स्क्रीन? जी सर। फिलहाल का क्वेश्चन ये था कि क्या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? तो हमने कहा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? y इज इक्वल टू लॉग 2 ऑफ एक्स प्लस 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय लॉग 2, ठीक है। ये यहाँ डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग जाके, तो ये बनेगा लॉग 2 ऑफ y इज इक्वल टू, सॉरी, y into log 2 is equal to log x plus 3, ठीक है। 2 की पावर y is equal to x plus 3, ठीक है। ये बन गया। अब x में क्या वैल्यू डालूं? x सर बिलोंग, यहाँ तो दो वेरिएबल्स आ गए ना, तो हम दो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्स और वाई दोनों की? आप वही मैं बता रहा हूँ, हम तो किसी एक को डिपेंडेंट वेरिएबल मानना चाहते हैं ना, तो किसी एक जी सर। को अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं तो किसको मानेंगे? इस वक्त हम x को मानेंगे या y को मानेंगे? हम y को मानेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा इस वक्त, तो हम क्या करेंगे? x को डिपेंडेंट मानेंगे, तो वो बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर y माइनस 3 के, लेट्स सपोज, ठीक है। अब क्या होगा? y में तुम कोई भी नंबर रखो, कोई भी नंबर रखो, 2 की पावर 1 रखते हो, 2 की पावर 2 रखते हो, 2 की पावर 3 रखते हो, -1 रखते हो, -2 रखते हो, सारी वैल्यूज आएंगी या नहीं आएंगी? भाई इनमें से कोई भी वैल्यू रख लो, तो x किससे बिलोंग कर रहा है? y किससे बिलोंग कर रहा है? y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक तरह से हमने पूरे फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दिया ना, लॉग फंक्शन से हम किसमें चले गए? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर। तो इसकी डोमेन भी फिर डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, जबकि हम क्या चाहते थे? वी वांटेड टू कैलकुलेट द डोमेन वैल्यू ऑफ log 2x प्लस 3,
इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। वो अगर कहेगा तो फिर करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं कहा क्वेश्चन में, डिमांड तो कुछ और है, इसलिए हम वो काम इस तरह से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इज एवरीथिंग क्लियर? कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट सी, लिसन ऑल क्लास, प्लीज सी दिस, these graphs, and shifting the function horizontally, vertically, ये सब देखेंगे अभी। When a constant c is added to the input of the parent function log bx, the result is a horizontal shift. अगर मैं कोई कांस्टेंट c ऐड कर दूं इनपुट के अंदर, कौन से इनपुट के अंदर? पेरेंट फंक्शन। बेसिकली पेरेंट फंक्शन का मतलब होता है गिवन लॉग फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, पेरेंट फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है। और कांस्टेंट c अगर उसमें ऐड कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। c units in the opposite direction of the sign on c, c अगर ऐड किया है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। कल भी हमें बिलाल याद होगा, इस जगह पे हम कंफ्यूज हुए थे कि ये, यही तो मैं बता रहा हूँ कि प्लस सी अगर ऐड करोगे तो शिफ्टिंग हो रही है ना ग्राफ की। और से देखो, लॉग ऑफ फंक्शन क्या है? ये ब्लू वाला, ये है फंक्शन। प्लस सी ऐड किया तो ये लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया। वो वो होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन वगैरह के लिए। लॉग की वैल्यू चेंज हो रही है ना, लॉग जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए शिफ्टिंग हो रही है, अगर प्लस सी ऐड करते हैं तो ये लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया, सी यूनिट, वन प्लस सी, वन माइनस सी, बी माइनस सी, और एक्स इजिकल टू माइनस सी के बराबर आ गया। एक्स इजिकल टू सी अगर ऐड करते हैं तो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, ये देखिए, ये इस तरह से, ठीक है। तो नहीं नहीं, सही किया हुआ है। तुम तो वैल्यू पॉजिटिव डाल रहे हो ना, एक वैल्यू नेगेटिव डालो, एक वैल्यू पॉजिटिव डालो। यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर सी यूनिट ऐड हो रहा है एक्स इजिकल टू सी, शिफ्टिंग कर रहा है ये राइट पर और लेफ्ट पर। नहीं नहीं नहीं, वैल्यूज डालो नहीं, पहले लॉजिक समझो, फिर दोबारा समझाता हूँ। शिफ्ट लेफ्ट, लॉग बी, एक्चुअली फंक्शन था लॉग बी एक्स, बस ये याद रखो, ये एक्चुअल फंक्शन है। अब इस x में तुमने c ऐड कर दिया, क्या किया? ठीक है, c ऐड कर दिया। अब c ऐड करने के बाद ये जो ग्राफ था ना, ये ग्राफ, ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा। कितने यूनिट शिफ्ट होगा? c यूनिट। कितने यूनिट शिफ्ट होगा? c यूनिट। फर्ज करो तुम्हारे पास log 5 ऑफ 2 था, लेट सपोज log 5 ऑफ 2 था। अब तुम करते क्या हो? log 5 ऑफ 2 में प्लस 3 ऐड कर लेते, लेट सपोज log 3 ऐड कर लिया, तो अब आ रही है 0.43, 0.43 और 1। हाँ, अब ये देखो ना, ये आ, हम्म,
चलो फिर इसको रोक दो, एक काम करो, इसको नेक्स्ट मैं जरा एक दफा खुद स्टडी कर लूं कि ये शिफ्टिंग कैसे हो रही है, ये गलत तो नहीं दिया हुआ या ये। हाँ, मैं इसको एक दफा ऑब्जर्व कर लूंगा। इस वक्त मैं इस पे थिंक आउट करूंगा तो टाइम कंज्यूम होगा इसके अंदर। शिफ्ट अप शिफ्ट डाउन, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये रिफ्लेक्शन तो देख लें, ये रिफ्लेक्शन तो बहुत सिंपल सी है। मतलब ये फंक्शन ओरिजिनल, इसकी रिफ्लेक्शन ये आ गई। ये फंक्शन ओरिजिनल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसकी रिफ्लेक्शन ये है। यानी देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ ये ओरिजिनल फंक्शन, ये ओरिजिनल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अगर इसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ करूंगा तो ये आ जाएगा, इमेज बनता जाएगा। जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा। देखो ना, अगर मैं तुम्हारे सामने एक ग्राफ बनाऊं, लेट सपोज इस तरह से, तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, तो अगर मैं कहता हूँ इसकी रिफ्लेक्शन बनाओ तो रिफ्लेक्शन क्या बनेगी, एक्स एक्सिस। अच्छा मैं तुमसे कहता हूँ इसको वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराओ या किसी लाइन से, तो इसका इमेज इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन सिंपल दी हुई है और इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। जब रिफ्लेक्टेड फंक्शन डिक्रीज होगा एज एक्स मूविंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, अगर एक्स जीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा है तो रिफ्लेक्शन जो होगी उसकी एसिम्पटोट रिमेन्स एक्स इक्वल टू जीरो। ये पढ़ लेना, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ये एक रूल है, प्रोडक्ट रूल ऑफ लोगैरिथम। प्रोडक्ट रूल ऑफ लोगैरिथम सिंपल सा रूल है। मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है और डिवाइड होता है तो माइनस होता है। दैट इज द प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल ऑफ लोगैरिथम, ठीक है। एक्सपेंड लॉग टू समथिंग, अब देखो लॉग किस लिए काम आता है, सिंप्लीफाई करने के ना। स्टेप्स देखना है इसके, हम खुद करते हैं इसको अटेंड। एक काम करते हैं, इसको हम खुद अटेम्प्ट करते हैं। असल में यहाँ स्पेस नहीं है, तो चले हो जाएगा, करते हैं। हम्म, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, एक्सपेंड का मतलब सॉल्व करो ना, स्टेप्स उसके। लॉग टू ऑफ, इस पूरी चीज को मैं m मान लेता हूँ और इस पूरी चीज को मैं n मान लेता हूँ। तो log 2 ऑफ m का मतलब 15x इंटू एक्स माइनस वन माइनस log 2 ऑफ 3x प्लस 4 इंटू 2 माइनस एक्स, ऐसे ही होगा। अब ये होने के बाद ये पूरी चीज को मैं m मान लेता हूं और इसको मैं n मान लेता हूं, ठीक है। तो log 2 ऑफ 15x प्लस log 2 ऑफ माइनस वन, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओहो सॉरी, सर ये एक्स कहाँ गया इसमें? आ गया, जी सर। माइनस log 2 ऑफ 3x प्लस 4
प्लस होता लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि पीछे माइनस साइन है ना। अरे यार तो मैंने तो डायरेक्ट खोल दिया था ना, माइनस साइन लगा दिया था उसके साथ। चलो खैर, फिर मुझे ब्रैकेट करना पड़ेगा इस तरह, ठीक है। प्लस ऑफ लॉग 2 माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log 2 ऑफ 15x प्लस log 2 ऑफ x माइनस 1 माइनस log 2 ऑफ 3x प्लस 4 माइनस log ऑफ 2 माइनस x। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। अच्छा, इन्होंने देखिए हमारा आंसर ना इनसे वेरी कर रहा है, लेकिन आंसर इक्विवेलेंट है। ये देखिए इन्होंने बस एक चीज की थी कि ये जो था ना 15 ये अभी मैं, मतलब हमारा आंसर वही आएगा जो इनका आ रहा है। सिर्फ इस टर्म में देखिए मैं चेंज क्या कर रहा हूँ। ये जो 15 है ना, इसको ये कह रहा है log 2 ऑफ 15x को इसने पता है कैसे सॉल्व किया। log 2 ऑफ 3 इंटू 5 इंटू एक्स ऐसे किया, और एक तरह से log ऑफ m n o। ठीक है, तो ये log 2 ऑफ 3 प्लस log 2 ऑफ 5 प्लस log 2 ऑफ x ऐसे हो जाए। सर अगर हमें इसमें x की वैल्यू मालूम करने को बोले तो फिर x की वैल्यू डोमेन के लिए मालूम करनी होगी, जहां जहां log पॉजिटिव आएगा। सर इस वाला जो आपने आंसर निकाला है इसके में अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो किस तरह करेंगे सर? इसमें log की वैल्यू फाइंड आउट थोड़ी करते हैं, x की वैल्यू थोड़ी फाइंड आउट करनी है। इसमें तो सिंपल हमें इसको सिंप्लीफाई करना था। अगर log की वैल्यू मालूम करनी होती तो इसमें सिंपल हम एक्सपेंशन कर रहे हैं लेकिन हाँ, एक्सपेंशन कर तो दी, ये अगर आई, सवाल ये आ गई है ना आपके सामने एक्सपेंशन। ये देखिए वेरीफाई कर ले, हमने जो एक्सपेंशन किया और ये जो एक्सपेंशन है बोथ आर द सेम थिंग। ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर सवाल में लिखा हुआ कोई एक्सपेंशन करने के बाद x की वैल्यू भी निकाले तो फिर क्या करेंगे? बेटा फिर वो आपको क्वेश्चन चेंज करके देंगे, वो इस तरह से देंगे इज इक्वल टू 5 समथिंग कुछ, तो फिर आप ओके मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके सही है। इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद लॉग की एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। बगैर इक्वेशन के थोड़ी मालूम करेंगे। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, निकल वो हो जाएगा, वो मसला नहीं, मुश्किल चीज क्या होती नहीं है, हो तो जाती है, लेकिन लॉजिकल समझे ना। मैं जो सवाल आपने किया बेटा वो समझिएगा। ये लिखता हूँ एक्स प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 5, एक्स की वैल्यू बताइए। 3x प्लस 3 ओवर 2x माइनस, नहीं नहीं कैलकुलेट हो सकती, इस वक्त नहीं कैलकुलेट हो सकती। इज इक्वल टू 1 फॉरन कैलकुलेट हो जाएगी, इक्वेशन होंगे, इट बिकम्स एन इक्वेशन। तो वही तो मैं उस बच्चे को समझा रहा हूँ ना, वो बार बार पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। मैं कह रहा हूँ इक्वेशन थोड़ी है हमारे पास कि एक्स की वैल्यू जिस निकले। तरह समझ आई है सर। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप बेटा आपका क्या नाम है? नहीं ये नहीं हुआ तो मैं कर देता हूँ। सिर्फ कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल लगाया, सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाया। एक स्टेप और समझा देता हूँ, ये वाला, ये जो है ना 15x, ये एक तरह से क्या हो रहा है, ये यू मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता फैक्टर फॉर्म में? log 2 ऑफ 15 के दो फैक्टर है, एक है 3 और एक है 5, इस तरह नहीं लिख सकता क्या? और एक x तो लिखा हुआ ही है हमारे पास। तो एक तरह से ये m, ये n, ये o, प्रोडक्ट रूल है ना, प्रोडक्ट है ना। तो इसको हमने क्या करना था, प्लस नहीं करना था। तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, log 2 ऑफ 3, ये आएगा। अगला क्या है, log 2 ऑफ, आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, 5, और फिर उसके बाद अगला log 2 ऑफ x।
और ये रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल। आगे मैं सुन। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। ये दिया हुआ एक्सपेंडिंग कॉम्प्लेक्स लोगैरिथमिक एक्सप्रेशन, पहले दिन से जब से पढ़ा रहा हूं एक ही बात कह रहा हूं, लॉग किस लिए काम आता है, एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। कुछ नहीं कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, उसको सिंप्लीफाई कर रहा है। ठीक है, जरा सॉल्व करें यार इसको। कंटिन्यूस बोल बोल के मैं थक जाता हूँ। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट जो बैठे हैं काइंडली सॉल्व कीजिए इसको। 6 है।
और से देखें, आंसर वेरीफाई करें जिन लोगों ने किया है। आपने फैक्टर तो नहीं कर दिए 8 × 8 या? जाहिर है, देखिए देखिए वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इन्होंने भी तो, हाँ, इन्होंने इन्होंने भी तो पिछले क्वेश्चन में यही किया था ना। लेकिन यहाँ इन्होंने इसलिए नहीं किया कि 2 की पावर 6 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म आराम से बन सकती है। मेरी बात समझिएगा बेटा, पहले था 15। 15 किसकी पावर है? व्हाट पावर ऑफ 15? मतलब 15 का मतलब क्या होगा? 15 के दो ही फैक्टर है, 3 × 5, और कोई फैक्टर है नहीं इसके। लेकिन 64 था ना, तो इसको ये कह सकते हैं 2 की पावर 6। और ये फॉर्म क्या है? एक्सपोनेंट फॉर्म। और लॉग को हम नॉर्मली किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? इसलिए उन्होंने कर दिया यहाँ पे इस तरह। सो डोंट कंफ्यूज। समझ में आ रही है बात? अगर होता ना 17, ठीक है, तो फिर आप 17 × 1 ही रखते, इसलिए कि फैक्टर नहीं हो सकते, एक्सपोनेंट नहीं हो सकते। लेकिन 9 होता तो आप 3 की पावर स्क्वायर कर देते, ये मान लेते। ठीक है, इज एवरीथिंग क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मैं ये कह रहा था कि हमने जो आपने जो स्ट्रेच वगैरह पढ़ा था, ये हमने ग्राफ से करना तो नहीं सीखा, स्ट्रेच कॉम्प्रेस और ग्राफ से इक्वेशन किस तरह निकालते हैं। बुक में तो काफी और भी चीज। आप कैटेगोरिकली कुछ क्वेश्चन मुझे बता देंगे तो मैं वो करवा दूंगा आपको। तो सर मतलब बुक के अंदर जो बाकी सारी चीजें अगर कुछ रह गई तो हमें खुद कवर अप करनी है। जाहिर सी बात है बेटा, एक प्रिंसिपल मैं लेक्चर देता हूँ, उसके अंदर पूरी बुक के अंदर, जो पूरे चैप्टर के अंदर या पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो कुछ होता है वो सब मैं पढ़ा देता हूँ, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। फिर अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आपको आप अटेम्प्ट करें, और अगर आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कैटेगोरिकली बता दें, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा, जैसे प्रोसीजर हो पढ़ाने का। सही है सर। ठीक है, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही पहले तो कोशिश करें कि उसके ऊपर थिंक आउट करें, यूट्यूब से कोई लेक्चर ले लें, या कोई उससे रिलेटेड सिंपली सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उससे सिमिलर क्वेश्चन फॉलो करें कि उसका सोल्यूशन कैसे है। फिर भी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप उससे पूछ लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले स्टेप पर टीए से पूछे, टीए अगर रिजॉल्व कर देती है तो फाइन, नहीं कर पाती तो फिर आप नेक्स्ट मुझसे पूछ लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अब हम आप पूरा चैप्टर देख लीजिएगा जो मैंने ये लेक्चर 6 दे रहा हूं मैं, इसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं होगी जब एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट करेंगे कि हमने नहीं की, डेफिनेटली की हुई होगी, उस तरह के क्वेश्चन से हम गुजरे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो जाता है तो फिर आप मुझे बता दें, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, इसी तरह से ये एक और क्वेश्चन था, इसके अंदर भी ये एक्सपेंशन है, ये अब आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ ये कह रहा है कि इसको सिंगल लोगैरिथम में एक्सप्रेस करो। क्या करो? सिंगल लोगैरिथम में, यानी आखिरी एक्सप्रेशन तुम्हारा एक ही आना चाहिए बस। अब ये क्वेश्चन कंप्लीशन की तरफ है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व करो।
अच्छा जनाब, ये हो गया क्वेश्चन। मैं 11 की बात कर रहा हूँ। रीराइट एज सिंगल लॉगरिथम, ये किया था ना। ये आ गया इस फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो फाइन, नहीं आ रहा तो गलत आ रहा है। क्यों? नहीं नहीं, इन्होंने एक्सपोनेंट लॉ यूज किया है ना। -4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x+5 की एक्सपोनेंट बन जाएगा। बता रहा हूँ, 1/x के साथ प्लस है ना। x को ऊपर शिफ्ट करोगे, x की पावर -1 होगी। गौर से देखना, ये 1/x है ना, x की पावर -1 होगी। log 3x + 5 लिखेंगे, फिर ये x की पावर -1 यहाँ जाएगी, तो इस -1 को अगर हम शिफ्ट करते हैं, मतलब इस, हाँ, तो समझ में आ रही है बात। तो ये प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सर जी, हमने इन क्वेश्चन में भी साथ साथ बताने कि हमने यहाँ पे पावर रूल लगाया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया। हाँ, ये बता दीजिए। एक ही अप्लाई हो रहा है इसमें, पावर रूल अप्लाई हो रहा है, यानी एक्सपोनेंट लॉ। ठीक है जनाब, क्लियर हो गए। बाकी अब इस लेक्चर के 2-3 पेजेस रह गए, मैं देख लेता हूँ उसमें कोई नई चीज तो नहीं है। ये चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला है, जरा काइंडली जल्दी से देख लीजिएगा। ये वही फॉर्मूला है जिसको हम कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। ये देखिए, ठीक है जनाब। ओके क्लास, हम ऑफ करते हैं आज, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से ये आखिरी के 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा आपको। और बल्कि यहाँ 3 पेजेस रह गए, मुझे रीबा याद दिला देना, बिलाल याद दिला देना। 16, 17, 18, 19, ठीक है। ओके बिला बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।